बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां बाकी बच्चे दिन भर क्रिकेट खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और शरारतें करते थे, वहीं चिंटू घंटों तक अकेला बैठकर चित्र बनाया करता था। उसे रंगों से बहुत प्यार था। उसकी पुरानी कॉपी में सपनों की पूरी दुनिया बसती थी। कभी वो उड़ने वाला हाथी बनाता, कभी चॉकलेट का पहाड़, तो कभी बादलों के ऊपर बना कोई जादुई शहर। लेकिन गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते थे। वे अक्सर कहते, ये लड़का हमेशा चित्र ही बनाता रहता है, इससे कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर पढ़ाई करो। ये बातें सुनकर चिंटू उदास तो होता, लेकिन उसने कभी चित्र बनाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके दिल में एक सपना था, बहुत बड़ा सपना। वो दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार बनना चाहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी और चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। चिंटू भागते भागते एक पुरानी गली में पहुंच गया। वहां उसने एक अजीब सी दुकान देखी। दुकान बहुत पुरानी थी। लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा, धूल भरी खिड़कियां और ऊपर एक टेढ़ा बोर्ड लगा था, सपनों की दुकान। चिंटू धीरे धीरे अंदर गया। अंदर हजारों पुरानी चीजें रखी थीं, पुरानी घड़ियां, जादुई किताबें, चमकते पत्थर और अजीब खिलौने। दुकान के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। वो मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम आ ही गए चिंटू। चिंटू डर गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। फिर उसने एक लकड़ी का छोटा डिब्बा खोला। उस डिब्बे के अंदर एक सुनहरी पेंसिल रखी थी। वो पेंसिल धीरे धीरे चमक रही थी, जैसे उसके अंदर छोटे छोटे तारे कैद हों। बूढ़े आदमी ने पेंसिल चिंटू को देते हुए कहा, ये जादुई पेंसिल है, इससे जो भी बनाओगे वो सच हो जाएगा। चिंटू पहले तो हंसा। उसे लगा बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जिससे वो मना भी नहीं कर पाया। वो पेंसिल लेकर घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी कॉपी निकाली और मजाक मजाक में एक छोटा सा रसगुल्ला बना दिया। और तभी धप, कॉपी के ऊपर असली रसगुल्ला आ गिरा। चिंटू उछल पड़ा। ये सच में जादुई है। उसने जल्दी जल्दी और चीजें बनानी शुरू की। चॉकलेट, आइसक्रीम, खिलौने, वीडियो गेम, रंग बिरंगी पतंगे, और सारी चीजें सच होती गईं। पूरा कमरा खिलौनों और मिठाइयों से भर गया। उस रात चिंटू खुशी से सो ही नहीं पाया। अगले दिन चिंटू ने अपने दोस्तों को ये राज बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तब चिंटू ने सबके सामने एक उड़ने वाली पतंग बनाई और अचानक वो पतंग सचमुच हवा में उड़ने लगी। सारे बच्चे हैरान रह गए। अब पूरा गांव चिंटू की जादुई पेंसिल के बारे में बात करने लगा। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोगों की नजर उस पेंसिल पर पड़ चुकी थी। गांव में एक लालची आदमी रहता था जिसका नाम था लाला भैरव। उसे पैसों से बहुत प्यार था। जब उसे जादुई पेंसिल के बारे में पता चला तो उसने सोचा, अगर ये पेंसिल मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात भैरव चुपके से चिंटू के घर में घुस गया। चिंटू गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही भैरव ने पेंसिल उठाई, पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। दीवारें कांपने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। भैरव डर गया। उसने जल्दी से पेंसिल नीचे फेंक दी, लेकिन तभी पेंसिल अचानक गायब हो गई। सुबह जब चिंटू उठा तो पेंसिल गायब थी। वो रोने लगा। उसे लगा उसका सबसे बड़ा दोस्त खो गया। तभी उसकी कॉपी के आखिरी पेज पर अपने आप एक नक्शा बनने लगा। नक्शा एक रहस्यमयी जंगल की तरफ जा रहा था और नीचे लिखा था, अगर पेंसिल वापस चाहिए तो जादुई जंगल में आओ। चिंटू बिना डरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत डरावना था। बड़े बड़े पेड़, अजीब आवाजें, चमकती आंखें और चारों तरफ घना कोहरा। लेकिन चिंटू रुका नहीं। चलते चलते उसे एक घायल छोटा हिरण मिला। हिरण दर्द से कांप रहा था। चिंटू ने तुरंत उसकी मदद की। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर हिरण के पैर पर बांध दिया और तभी पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। अचानक जंगल के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा खुला।
उसके अंदर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो मुस्कुराया और बोला, ये आखिरी परीक्षा थी चिंटू। जादू ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। तुमने अपनी अच्छाई साबित कर दी। फिर बूढ़े आदमी ने जादुई पेंसिल वापस दे दी, लेकिन इस बार पेंसिल पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। अब चिंटू बदल चुका था। अब वो सिर्फ अपने लिए चीजें नहीं बनाता था, उसने गरीब बच्चों के लिए किताबें बनाई, भूखे लोगों के लिए खाना बनाया, बेघर लोगों के लिए घर बनाए। धीरे धीरे पूरा गांव खुश रहने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग कहते थे, हमारा चिंटू बहुत खास है। चिंटू की माँ भी उसे देखकर गर्व महसूस करती थी। सालों बीत गए और छोटा सा चिंटू बड़ा होकर दुनिया का सबसे मशहूर चित्रकार बन गया। उसकी बनाई पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन आज भी वो अपनी पुरानी कॉपी संभाल कर रखता था, क्योंकि उसे पता था असली जादू पेंसिल में नहीं था। असली जादू था उसके सपनों में, उसकी अच्छाई में और उसके दिल में। और तभी से हर बच्चे को ये कहानी सुनाई जाती है कि अगर दिल अच्छा हो तो इंसान बिना जादू के भी दुनिया बदल सकता है।